Good morning, students. Welcome you to the new session 2020-21। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि इस कोविड पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस का सरकार ने प्रावधान किया है। उसी कड़ी में हम आपके लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है ऑप्टिक्स फर्स्ट, उसका आपको पहला टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स क्या है, कितनी तरह की होती है। बेसिकली जो ऑप्टिक्स है हमारी, वो एक बिहेवियर है लाइट का, और वो कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। जब लाइट किसी मैटर के ऊपर गिरती है तो हम जानते हैं बच्चों, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, पोलराइज भी होती है, डिस्पर्स भी होती है। तो लाइट का कैसा बिहेवियर है, क्या सी इंटरेक्शन है मैटर के साथ, वो बेसिकली ऑप्टिक्स है। तीन तरह के सब फील्ड होते हैं ऑप्टिक्स के। इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आपकी फिजिकल ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। वन बाय वन हम इन तीनों सब फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है? बेसिकली जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, जर्नली ये लाइट के रे नेचर को दिखाता है। ये कहता है कि लाइट एक रे की फॉर्म में होती है। जब वो चलती है एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, लेकिन बीच में अगर कोई मैटर आ जाता है तो लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेती है। यही चीज़ हम समझते हैं कि लाइट जब लाइट के चलने के दौरान अगर बीच में कोई मैटर आ जाता है, किसी मटेरियल सरफेस से वो इनकाउंटरिंग होती है, तो क्या होता है। इस चीज़ को समझने के लिए दो लॉज आए थे। जैसा ना आपने पहले भी पढ़ा इन लॉज के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज जस्ट पिक्चर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है। ये कोई इंसिडेंट लाइट है, जब किसी प्लेन सरफेस के ऊपर गिरती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज अज्यूम्ड टू बी ए रे, तो जनरली पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट लाइट है, ये किसी प्लेन सरफेस से टकराने के बाद लाइट ने मीडियम चेंज कर लिया, यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज मीडियम 1 and this is medium 2, this is normal. Now we already know that one by one we will discuss what will happen in law of reflection and law of refraction. In law of reflection, as we know that angle of incidence became equal to angle of reflection, and incident ray, reflected ray and normal lies in the same plane. But in law of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction must be equal to refractive index, ratio of refractive index to the medium 1 to 2. This is just called Snell's law. Now what is physical optics? This optics generally deals with the wave nature of light.
three type of physical optics. One is interference, diffraction, and polarization. I think we all are familiar about these phenomena. Now one by one we will discuss about these phenomena. First of all, interference. As we know that interference is the phenomena in which two waves superpose to form a resultant wave of greater, lower or same amplitude. What it means? Means when two or more wave superpose to form of resultant wave, मतलब ये है कि जब किसी एक सोर्स से एक वेव फ्रंट निकलता है, एक वेव निकलती है और वो वेव किसी दो स्लिट में से पास होने के बाद जब दो वेव फ्रंट बन के आपस में सुपरपोज करती है, तो सुपरपोज होने के दौरान उनसे जो रिजल्टेंट वेव बनती है, वो रिजल्टेंट वेव जो है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड की भी हो सकती है, कम एम्पलीट्यूड की भी हो सकती है, सेम एम्पलीट्यूड की भी हो सकती है। उसी के बेस के ऊपर दो तरह की इंटरफ्रेंस होती है। वन इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, अदर इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अगर दोनों वेव के एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं तब एम्पलीट्यूड जो है ना वो बढ़ जाता है, ग्रेटर हो जाता है, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। जब दो आपके एम्पलीट्यूड वेव्स की, जब दो वेव्स प्लस करती हैं लेकिन दोनों वेव जो है वो आउट ऑफ फेज हैं, इसमें दोनों वेव सेम फेज में थी, इसमें वेव दोनों आउट ऑफ फेज हैं, तो नेट एम्पलीट्यूड घट जाता है। यानी कि जब वेव सेम फेज में होती हैं, सुपरपोज करती हैं, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और जब दो वेव आउट ऑफ फेज होती हैं और वो जब जुड़ती हैं, सुपरपोज होती हैं, तो नेट एम्पलीट्यूड घट जाता है। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इस पैटर्न को भी हम देख सकते हैं। ये हमारे पास कोई वेव फ्रंट है, किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट से निकलता है, ये स्लिट में से पास होने के बाद ये जो वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट इज जस्ट लोकस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनका लोकस जो है ये रहा, ये वेव फ्रंट है, ये लाइट है। जनरली ये स्लिट जो हमारे S1 और S2 स्लिट्स हैं इसमें से पास होती है, तो लाइट ये सुपरपोज होके स्क्रीन के ऊपर आती है। तो स्क्रीन के ऊपर जनरली हमें कहीं ब्राइट बैंड मिलता है, कहीं डार्क बैंड मिलता है, कहीं ब्राइट बैंड मिलता है, कहीं डार्क बैंड मिलता है। इस तरह हमें रीजन मिल रहे हैं, ब्राइट रीजन, डार्क रीजन, ब्राइट रीजन, डार्क रीजन। ये जो ब्राइट और डार्क रीजन हैं ये हमें बता रहे हैं जनरली ब्राइट रीजन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डार्क रीजन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। जनरली ये इंटरफ्रेंस की कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। Now, second is diffraction of light. This is the basic outlets of optics. जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये ऑप्टिक्स की बेसिक आउटलेट्स हैं। हम अपना पहला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो नाउ डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एज वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एनी ऑब्स्टैकल टू फॉर्म अ ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। जनरली ये लाइट है, ये लाइट किसी ऑब्स्टैकल के कॉर्नर से बैंड हो गई और इस तरह ये बैंड होने के बाद ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के पीछे जो ऐसा रीजन रहता है आपके पास, ये लाइट है, इस तरह बैंड होने के बाद ये बेसिकली वाइट लाइट है। ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पास होने के बाद जो वाइट लाइट है वो ऐसे आपकी एक स्पेक्ट्रम बनता है, इस तरह का एक्सप्लेन। दिस इज द कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो तरह का डाइफ्रैक्शन होता है जनरली, आपके पास फ्रेंजनल डाइफ्रैक्शन एंड फ्रानहोफर डाइफ्रैक्शन। जो फ्रेंजनल डाइफ्रैक्शन होता है इसके अंदर जो या तो स्क्रीन या स्लिट और या सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, और रेज जो हैं वो ये समझा जाता है कि एक फाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं, कोई लेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन फ्रानहोफर डाइफ्रैक्शन के अंदर रेज ऐसा समझा जाता है कि इन्फिनिटी से आ रही है, मीन्स
कन्वेक्स लेंस से पास होके आ रही है, तो इसमें जो डिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है, इसमें स्लिट या स्क्रीन या सोर्स का डिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। नाउ पोलराइजेशन क्या होती है? एक लाइट वेव जब चलती है तो जर्नली वह एक प्लेन में नहीं होती, एक से ज़्यादा प्लेन में वाइब्रेट करती है, और उस लाइट को हम अनपोलराइज लाइट कहते हैं। मीन्स जब कोई ऑर्डिनरी लाइट किसी सोर्स से निकलती है तो वाइब्रेट करती है वो डिफरेंट प्लेन के अंदर, यानी उसकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल हैं दे वाइब्रेट इन डिफरेंट प्लेन, दे वाइब्रेट इन डिफरेंट प्लेन जस्ट कॉल्ड अनपोलराइज लाइट। यही अनपोलराइज लाइट जब किसी स्पेशल टाइप के मटेरियल में से पास करती हैं और वो मटेरियल इस लाइट के डिफरेंट प्लेन को रिस्ट्रिक्ट करके एक प्लेन में कर देता है, तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है पोलराइजेशन, और उस मटेरियल को हम कहते हैं पोलराइजर। ये देखो, ये दिस इज अनपोलराइज लाइट, डिफरेंट प्लेन के अंदर है, ये डिफरेंट प्लेन के अंदर अनपोलराइज लाइट आ रही है। ये एक मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड जस्ट पोलराइजर। इस पोलराइजर में से लाइट पास होने के बाद जो डिफरेंट प्लेन के अंदर लाइट थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया और उसको एक प्लेन में कर दिया, और एक प्लेन में करने के बाद दिस लाइट इज कॉल्ड जस्ट पोलराइज लाइट। कुछ तरह भी समझा जा सकता है, दिस इज फॉर ये जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साथ साथ चलता है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब लाइट डिफरेंट प्लेन के अंदर आती है तो पोलराइजर में से पास होने के बाद वो एक प्लेन में चली जाती है, यानी इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में आ जाता है। तो दिस फिनोमेना इज जस्ट कॉल्ड पोलराइजेशन। नाउ व्हाट इज कंक्लूजन फॉर दिस लेक्चर? हमने इस लेक्चर में हमारा सिलेबस शुरू करने से पहले जो बेसिक लेक्चर है हमने उसमें पढ़ा कि ऑप्टिक्स क्या है और इसकी टाइप क्या है। बेसिकली इसमें हमने ऑप्टिक्स की सब फील्ड्स देखे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स या क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में हम हमारे नेक्स्ट ईयर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। तो हमने इसमें बेसिकली देखा कि फिजिकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, यानी कि जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा लाइट का रे नेचर, फिजिकल ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा लाइट का वेव नेचर। तो हम बेसिकली थर्ड सेमेस्टर के इस पेपर में लाइट के रे और वेव नेचर को स्टडी करें। जनरली जो रे नेचर है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में हम मैक्सिमम हमारा वेव नेचर के ऊपर काम रहेगा। यानी इस पेपर में थर्ड सेमेस्टर के ऑप्टिक्स पेपर में, ऑप्टिक्स 1 पेपर में हमारे पास टोटल 4 यूनिट हैं, जिसमें से 2 यूनिट इंटरफेरेंस की हैं और 2 यूनिट डाइफ्रैक्शन की हैं। यानी कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट है मेनली वो डिस्कस होगा। तो ये आज का जो लेक्चर था ये बेसिक लेक्चर था, कि बेसिक थोड़ा सा ब्रीफ था ऑप्टिक्स के बारे में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।